नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब इस बात में कोई शक और शुबह नहीं रह गया है। इस बात में कहीं कोई ना नुकर की गुंजाइश शायद नहीं रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, ये बात सही है। जेडीयू को 85 विधानसभा की सीटें और बीजेपी को 89 विधानसभा की सीटें, ये बात भी सही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये बात भी सही है। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात भी उतनी ही सही है जितनी बाकी पहले वाली बातें सही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी। जेडीयू के नेता सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग रहे हैं। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सौंपा है। बिहार के गृह मंत्री बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। डिप्टी सीएम के साथ साथ वो बिहार के गृह मंत्री भी हैं। और जनता दल यूनाइटेड अगर नीतीश कुमार का, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगने लगे तो फिर किसी बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यह सवाल बेमानी हो जाता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। साफ दिख रहा है, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि धुआं नहीं दिख रहा है। कहा जाता है कि बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, तो यहां तो आग ही साफ तौर पर दिख रही है। तो चलिए, भूमिका को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। जेडीयू के किस नेता को इस्तीफा चाहिए बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं गौरव सिंह राणा। उन्होंने अपनी ही सरकार पर जोरदार हमला बोला है, और अगर अपनी ही सरकार पर जोरदार हमला बोला है तो जेडीयू को उनकी बात कम बुरी लगेगी, क्योंकि इस्तीफा उन्होंने सम्राट चौधरी से मांगा है। और जाहिर तौर पर अगर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होंगे, घटनाओं को लेकर अगर निशाना साधा जाएगा तो सम्राट चौधरी पर साधा जाएगा, क्योंकि अब तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। तो सम्राट चौधरी पर उन्होंने एक तरह से निशाना साधा है। अपनी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर सीधे तौर पर गृह विभाग और उसके मंत्री सम्राट चौधरी को उन्होंने जिम्मेवार ठहराया है। किसने? जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने। बेगूसराय की एक घटना को लेकर यह पूरा मामला गर्मा गया है, और बेगूसराय की किसी घटना को लेकर उन्होंने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। गौरव सिंह राणा ने जो कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गौरव सिंह राणा ने कहा है कि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है तब से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अगर आप भूल रहे हैं शब्दों का जो चयन है और ये जो हम आपको बता रहे हैं, तो कई बार आप भूल जाएंगे। आपको लगेगा ये आरजेडी के किसी नेता का बयान हम आपको बता रहे हैं। आपको लगेगा कहीं कांग्रेस के किसी नेता का बयान बता रहे हैं। नहीं, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जिस नेता ने ये कहा है कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय उनको मिला है, सम्राट चौधरी को, तब से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये शब्द जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष के हैं। ये शब्द जनता दल यूनाइटेड के नेता के हैं। अब मैं आप ही से पूछता हूं, कोई गुंजाइश है क्या कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? जेडीयू और बीजेपी के बीच क्या क्या ठीक नहीं है, ये सब कुछ पता चल रहा है। तो जाहिर तौर पर अब जनता दल यूनाइटेड के नेता को सम्राट चौधरी का इस्तीफा चाहिए, तो भाजपा और जेडीयू के बीच क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बने हैं, और नीतीश कुमार ने जो मेहरबानी या नीतीश कुमार ने जो भरोसा सम्राट चौधरी पर दिखाया, वो सुशील मोदी पर भी नहीं दिखाया। सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री बिहार के लोग जानते हैं। राजनीति की जरा सी भी जानकारी रखने वाले लोगों को पता है कि दोनों की दोस्ती, दोनों की केमिस्ट्री किस तरह से थी। लेकिन सुशील मोदी को भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने नहीं सौंपा। किसको सौंपा? सम्राट चौधरी को सौंपा, और सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। लेकिन शायद जेडीयू को ये बड़ा नागवार गुजर रहा है, जेडीयू को ये नागवार गुजरा है। और जेडीयू ने जो हमला किया है, जेडीयू ने जो सवाल उठाए हैं, कहीं से भी वो विपक्ष के हमलों से कम तीखा नहीं है।
विपक्ष जितने तीखे हमले कर सकता है उतना ही तीखा हमला जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने किया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब से गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी तब से बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक तरह से उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में अपराधियों का नंगा नाच चल रहा है, सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे शब्द नहीं है, ये जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष के शब्द हैं और वो कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो सब इस्तीफा दीजिए। और जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था तब तक बिहार में इतनी हत्याएं नहीं होती थी। तो ये गौरव सिंह राणा का बयान है, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू बीजेपी भाई आपस में ही भिड़ गई है और जेडीयू को ही अब सम्राट चौधरी का इस्तीफा चाहिए, जेडीयू के ही नेता को सम्राट चौधरी से इस्तीफा चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।